हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनडीए के। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ 2019 का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन है फाइंड मॉड्यूलस एंड argument. Find modulus and argument of 1 plus iota 1 minus iota का स्क्वायर। हमें इसका जो है मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। 2019 का क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको 1 माइनस आयोटा स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो यह आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, यह आएगा -2 आयोटा। आप यहां से याद रख सकते हैं 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इज -2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इज +2 आयोटा। तो आपके पास जो नंबर बनेगा दैट विल बी 1 प्लस आयोटा 1 माइनस ऑफ -2 आयोटा, यानी कि यहाँ पे 2 आयोटा है, माय मिस्टेक। तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा यानी कि 1। तो मॉड्यूलस आया है z का 1। आर्ग्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो होता है tan इनवर्स y अपॉन x। वो कितना आ जाएगा? 0। तो आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है वो आया है 0 और ऑफ कोर्स मॉड्यूलस इज 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। द कॉमन रूट्स, this was 2019. The common roots of the equation, और इक्वेशन है z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर, z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड ओमेगा रेज टू द पावर 2017 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 2018 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें इनके कॉमन रूट्स बताने हैं। तो देखिए, दैट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, दैट इज अ क्वाड। अब इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे। तो हम सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से 1 -1 पुट करके देखेंगे। आई एम स्टार्टिंग विद -1। अगर मैं z को -1 पुट करता हूं तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? -1 प्लस 2 -2 प्लस 1 कितना आ गया? 0। तो दैट कम्स आउट टू बी 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब इसका एक रूट क्या हो गया? -1। अब इसके बाकी के रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो इसको z प्लस 1 से आप डिवाइड करेंगे। When you divide it with z plus 1, z cube 2z square plus 2z plus 1 equal to, yes, sorry, we will not put it equals to 0. यहाँ पे first of all what you have to do is to divide it with z square, so that will be z cube plus z square. Change the sign, this z cube will get cancelled. You are left with z square plus of twice z. Next thing is again multiply with z. When you multiply it with z, you will get this negative z plus 1 plus 1. So that comes out to be z plus 1. So z cube plus 2z square plus 2z plus 1 is equal to z plus 1, z square plus z plus 1. That is the equation of cube root of unity. अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की इक्वेशन की बात करेंगे विच वॉज z क्यूब -1, वो होता था z -1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, वो होता था ये। तो दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्या क्या रूट्स आए हैं इस इक्वेशन के? -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट थिंग, अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है उसमें अगर मैं पहले ओमेगा की वैल्यू निकालता हूं, ओमेगा थोड़ा सा गड़बड़ है, ये z आएगा यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ है, z आएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई पुट z इक्वल्स टू ओमेगा तो कितना आ जाएगा? 218 प्लस 1, 217 3 से डिवाइड करो, 3 6 18, 21 3 7 21, 3 2 6, यहां बचेगा ओमेगा
यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जी हाँ, z इक्वल्स टू ओमेगा रूट है, z इक्वल्स टू ओमेगा जो है वो रूट है। सिमिलरली z इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर के लिए जब आप ट्राई करोगे तो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर 217 ओमेगा स्क्वायर 2018 प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद what you will get is omega 4034 omega 4036 plus 1 equal to 0। 4034 का मतलब अगेन डिवाइडेड विद 3। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो what you will get 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12। यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15। यस, यहाँ पे ओमेगा बचेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखिए, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये, इसके रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये, इसके रूट्स हैं 1 -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो कॉमन रूट्स क्या हुए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो दीज आर द कॉमन रूट्स, ये दो कॉमन रूट्स हैं। दीज आर द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन के कॉमन रूट्स हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए जरा, नेक्स्ट वीडियो को वापस करके देख लीजिएगा दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ ए इज, हमारे पास ए है, x बिलोंग्स टू z, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 and b belongs to x belongs to z, x square plus x plus 1 equal to 0, where z is set of complex number. We have to find out a intersection b. What is a intersection b? ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से एक बात आप समझिए। देखिए, दैट इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स एज वेल एज सेट थ्योरी। जिन इंटरसेक्शन का नहीं पता, मैं ये बता देता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो एलिमेंट जो ए में तो है बट बी में नहीं है, वो एलिमेंट जो ए में तो है बट बी में नहीं है, उनकी बात करनी है। या ऐसा समझ लो, वो एलिमेंट जो बी में तो है बट ए में नहीं है। चलिए जी, लेट्स डू दिस। तो सबसे पहली जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द वेरी फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट यू हैव इज एक्स स्क्वायर -1। पहली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पे क्यूब है, क्यूब, हाँ, एक्स क्यूब -1। तो पहली इक्वेशन है एक्स क्यूब -1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो 3 रूट्स क्या आ जाएंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। दूसरी जो है वो है ये इक्वेशन कब आती है, अगर आप एक्स क्यूब को ओपन करेंगे तो आएगा एक्स -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन, इसके रूट्स क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो कॉमन दोनों में क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is correct with respect to cube root of unity? Which one of the following is correct with respect to cube root of unity? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हिसाब से इनमें से कौन सा जो है वो ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज दे आर कोलिनियर,
फर्स्ट वन इज दे आर कोलीनियर, ये कोलीनियर है सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस √3, दे लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस √3। और तीसरा क्या है? तीसरा है दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दे फॉर्म an equilateral triangle, and fourth is none of the above, इनमें से कोई सा भी नहीं। So we have 4 options, हमारे पास 4 ऑप्शन, हमारे पास जो है 4 है। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपके पास एक होगा 1, एक होगा ओमेगा, एक होगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब जो है वो है 1, ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा जो है वो है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ये हमारे पास है। अब आप जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 0 आयोटा। अगर मैं एक अर्गेंड प्लेन बनाता हूं तो ये मेरे पास है 1,0, मतलब कि कहीं यहां पर 1,0। रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसकी बात करता हूं, इसका रियल पार्ट कितना है -1/2 कहीं यहां पर, और इमेजिनरी कितना है -√3 आयोटा बाई 2 कहीं यहां पर। इसका इमेजिनरी रियल पार्ट -1/2, इमेजिनरी पार्ट दिस ऐसे। अब ट्राइंगल तो आ गया, ठीक है, कोलिनियर भी नहीं है, सर्कल भी नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ट्राइंगल चेक करना है कौन सा है, तो डिस्टेंस चेक कर लो। ये कितना है -1/2 √3/2, ये कितना है 1, ये डिस्टेंस निकालो, कितना आ जाएगा आपके पास -1 दिस -1 -1/2 का स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस ऑफ -1/2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3/2 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 3/4 12/4, 12/4 का मतलब 3 √3। इस पे आ जाओ, ये है -1/2, ये है √3/2, तो ये भी कितना आ जाएगा √3। इसको सॉल्व करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा √3। तो दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। 5 if alpha and beta are different complex number, अल्फा बीटा जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एंड विद मॉड अल्फा इज इक्वल्स टू 1, विद मॉड अल्फा इक्वल्स टू 1, मॉड अल्फा की वैल्यू क्या है 1 है। देन व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा? Then what is alpha minus beta 1 plus alpha beta equals to, सॉरी अल्फा बीटा बार किसके इक्वल? अब देखिए जरा एक बात ध्यान से, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, क्वेश्चन को कभी भी लेंदी वे में नहीं करना है। मतलब अगर आपको उसका शॉर्टकट पता है तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी खत्म करने की, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए उसके। तो देखो जरा, अब यहाँ पे मैं एक एडिशनल चीज करता हूँ। मुझे पता है अल्फा किसके इक्वल है 1 के, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्टिल। और अल्फा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? मॉड ऑफ अल्फा, अल्फा बार इक्वल टू 1। इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रखना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा बार प्लस अल्फा बीटा बार, सिंपल। और यहां से अगर आप अल्फा माइनस बीटा अपॉन क्या कॉमन ले सकते हैं? अल्फा अल्फा बार प्लस बीटा बार। अब मॉड्यूलस तो दोनों का सेम है, तो कैंसिल, तो क्या आया 1 अपॉन मॉड अल्फा।
मॉड अल्फा पहले आपको गिवन है किसके, 1 के, तो 1 इज द आंसर, सिंपल। सो दैट इज हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चंस। और अगर आप काम करते रहेंगे सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम, वो तो श्योर है। ईमानदारी से, खुद के साथ ईमानदार रह करके, इफ यू विल स्टार्ट वर्किंग, इफ यू कीप वर्किंग, देन डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशंस। द number of non-zero integral solutions, the number of non-zero integral solution of the equation केड़ी इक्वेशन है, of the equation 1 minus 2 iota mod of 1 minus 2 iota raised to the power x is equals to 5 raised to the power x। नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशन बताने हैं इसके 1 minus 2 iota raised to the power x is equals to 5 raised to the power x। yes, हाँ, तो चलिए देखिए जी, वी हैव दिस इक्वेशन और अब हमें इसकी सॉल्यूशन निकालनी। सो दैट इज मॉड्यूलस, तो 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2 आयोटा का, आयोटा नहीं लेंगे ना, मॉड्यूलस निकालने, 2 का स्क्वायर पूरे की पावर 1/2 एंड देन पावर x, 5 की पावर x, कितना आ जाएगा, 2 + 4 5, तो 5 raised to the power x by 2 is equals to 5 raised to the power x। ये हमने मॉड्यूलस कैलकुलेट किया है, √x² + y²। दोबारा से देख लो, ऐसे है 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर पूरे की पावर x, 5 raised to the power x, ये आ गया √5 raised to the power x, 5 raised to √5 का मतलब x/2, 5x/2 5x, तो x/2 is equal to x can't be equal to 2x, so answer is 0, no solution, no solution। कोई भी कैसी भी सॉल्यूशन नहीं बनेगी, कोई भी कैसी भी सॉल्यूशन नहीं बनेगी। चलिए जी, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है that let alpha beta be the real numbers and z be the complex number। let alpha beta be the real number and z be the complex नंबर। अल्फा बीटा रियल नंबर है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, इफ अल्फा स्क्वायर अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो इट हैज टू डिस्टिंक्ट नॉन रियल रूट्स, it has two distinct non-real roots। दो नॉन रियल रूट्स होंगे विद रियल z1, विद रियल z equals to 1, then it is necessary that फर्स्ट ऑप्शन है बीटा बिलोंग्स टू -1, 0, बीटा बिलोंग्स टू -1, 0। बी ऑप्शन है बीटा मॉड बीटा इक्वल्स टू 1, मॉड बीटा इक्वल्स टू 1। सी ऑप्शन है बीटा बिलोंग्स टू 1, 0, और डी ऑप्शन है बीटा बिलोंग्स टू 0, 1।
बीटा बिलोंग्स टू 0,1। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट लाइक व्हाट विल बी द वैल्यू। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब देखिए सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वी हैव टू सिंप्लीफाई इट अ लिटिल बिट मोर। कैसे? आपके पास इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस, लेट मी चेक, आई एम सॉरी, दिस इज जेड स्क्वायर, दिस इज जेड स्क्वायर। अब आपके पास देखिए जरा, जेड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस बीटा इक्वल टू 0। ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस अल्फा आयोटा वाई प्लस बीटा इक्वल टू 0। ये आया है। अब यहां पर आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। रियल टर्म्स एक तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस आयोटा कॉमन 2xy प्लस अल्फा एक्स, सॉरी, प्लस अल्फा वाई इक्वल टू 0। These are the real as well as the imaginary term. X square minus y square plus 2 iota xy plus alpha x plus iota alpha y and yes one important, ये alpha x यहाँ पे नहीं आएगा, sorry, plus अल्फा वाई इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स जब आप कंपेयर करेंगे तो इधर है 0 प्लस 0 आयोटा, इधर है 0 प्लस 0 आयोटा। अब वहां पर देखिए जरा, 2xy प्लस अल्फा वाई इक्वल टू 0, और यहां से इफ आई टेक y एज कॉमन तो ये आएगा 2x प्लस अल्फा इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आई है, माइनस अल्फा बाई 2। x की वैल्यू क्या आई है, माइनस ऑफ अल्फा बाई 2। बट क्योंकि x उसने क्या कहा है, रियल z इज 1, तो अल्फा की वैल्यू आई है -2। जब हम अल्फा की वैल्यू -2 इसमें रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में, तो x तो 1 है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस बीटा इक्वल टू 0, -2 प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। अब यहां से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 1। अब देखो बीटा की वैल्यू, वाई की वैल्यू कुछ भी हो, अगर वाई की वैल्यू 0 है, अगर y की वैल्यू -1 है तो 1 प्लस 1 2, y की वैल्यू 0 तो 0 प्लस 1 1, बीटा की मिनिमम वैल्यू है 1, बीटा की मिनिमम वैल्यू है 1, और बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो इन्फिनिटी तक जा सकती है, क्योंकि एज सच किसी भी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे इसको इन्फिनिटी कर ले, ऑप्शन थोड़ा गलत हो रहा था, सी ऑप्शन आएगा। बीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई, y की आप कुछ भी वैल्यू रख लो, नेगेटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है, -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, बीटा हमेशा 1 से ज्यादा होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, बीटा बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। एक आसान सा सवाल, काफी कंफ्यूजिंग है, काफी बच्चों को डाउट्स रहते हैं। फाइंड आर्ग्यूमेंट z of -1 minus iota, argument z of -1 minus iota, -1 minus iota का argument find out करना है, -1 minus iota का argument find out करना है। solution देखिए सबसे पहली बात, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में क्या होता है, थर्ड में होता है माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, यानी कि थीटा माइनस पाई। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स, थीटा इज द नॉर्मल आर्ग्यूमेंट, y अपॉन एक्स माइनस पाई। कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा -π/4, -1 अपॉन -1, और ये आ गया -π, तो ये आ जाएगा नहीं, ये माइनस नहीं आएगा, अभी प्लस आएगा, π - π/4, तो 3π/4।
3π/4 ये वैल्यू 3π/4 इज द वैल्यू। एक और लास्ट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन मैं डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। आप भी और क्वेश्चन जहां से जो भी बुक से आप करना चाहें कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल उसको सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन इज व्हाट इज √1 + ω², 1 + ω, इसकी क्या वैल्यू है? इसकी क्या वैल्यू? 1 + ω² डिवाइडेड बाय 1 + ω। ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। हमें पता है दैट 1 + ω + ω² इज व्हाट? 0। तो 1 + ω² इज सिंपली -ω और 1 + ω इज सिंपली -ω²। वैल्यू रखो, -ω कैंसिल, √1/ω। अब ये आंसर हो सकता है, बट अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं 1 ω², ऑप्शन है 1 ω² और डी पार्ट है आपके पास कितना? i/ω। इस तरह से कोई भी आंसर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? ω³ से ω² से मल्टीप्लाई, ω² से डिवाइड, क्या बचा? ω² ω³, ω³ 1 ω², तो फाइनल आंसर इज ω। फाइनल आंसर इज ω। चलो 10 कर लेते हैं पूरे, है ना? 9 तो हुई गए, दैट वाज 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ a इज, हमारे पास a की वैल्यू गिवन है। a की वैल्यू क्या गिवन है? 4 i/- 6, 10 i/, 14 i/, 6 + 4 i/, 14 i/, 6 + 4 i/, ये है where and k is equals to 2 i/, and k is equals to 1/2 i/. What is KA? Sometimes you might get mixed questions, कभी कभी आपको mixed question भी मिल सकते हैं। So for that solution में देखिए k है 1/2 i/, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, आयोटा अपॉन -2। आयोटा से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से हम करेंगे डिवाइड, तो ये बचेगा आपके पास -i/2। बस अब ये a निकाल दीजिए। 4 i/, -6 i/2, दिस इज KA। 10 i/, -i/2, 14 i/, -i/2, 6 + 4 i/, -i/2, ये है। अब यहां पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं यू विल गेट 2 i/2, तो यह आएगा 2 - +3 i/, i/10 5, 7 -3 i/, स्क्वायर 4 + 2। दिस इज द आंसर। ये हमारे पास आंसर आया है इसका। So that's all in this video. I have discussed 10 questions from the previous year. With that, this module of complex analysis comes to an end. If you have any doubt, if you want me to solve any specific questions, then please do mention in the comment. I'll definitely discuss those. Till then, keep studying, keep working hard. The next module will definitely be of any of the topic of algebra itself. So till then, keep studying, keep working hard. Thank you so much. Jai Hind.